Hello everyone, very good morning. Right, so I want to ask you one question first. मुझे ये बताओ, when we buy something new, तो हम खुश होते हैं कि उदास होते हैं? When we get something new, we become happy or sad? Happy. Can you tell me the reason why we become happy? Why? क्यों खुश होते हैं? Because the thing is new. We can explore its feature also. We can explore its feature. From backside, anyone? अच्छा चलो, I have a car. I want to buy a new car. Correct? और पुरानी कार मेरी अच्छी चलती थी, नई कार मेरी खराब चल रही है, अब बताओ, will I become be happy? अच्छा मेरे पास एक कार है, I want to buy a new car, और नई जो कार आई ना उसने फोटोकॉपी कर दी पुरानी कार की, सेम स्क्रैचेस, सेम गुडनेस, सेम बैडनेस, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम कार, will I be happy? फिर नई चीज से हैप्पी कब होते हैं? When? When get something new features, right? जब नई चीज में कुछ अच्छा हो जाए, नई चीज आएगी और मुझे लग रहा है वो अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, तो खुश होंगे कि नहीं? अगर वो छोटी चीज होगी तो थोड़े खुश, बड़ी चीज होगी तो, और बड़ी चीज होगी तो, अच्छा बड़ी चीज होगी तो ज्यादा खुश या बड़े चेंजेस होंगे तो ज्यादा खुश? तो बड़ी चीज, मेरा मकान है बिल्कुल फोटोकॉपी वैसे ही मकान बन जाए, बहुत बड़ी चीज है, तो क्या मैं खुश होऊंगा? नहीं होऊंगा। तो चीज छोटी बड़ी नहीं, चेंज बड़े छोटे, अग्री डिसअग्री? जितना बड़ा चेंज उतने बड़े हैप्पी। अगर बहुत बड़ा चेंज होने वाला है तो हम कितने हैप्पी होंगे? खूब तालियां बजाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो समथिंग इज गोइंग टू चेंज टुमारो। व्हाट? न्यू ईयर इज गोइंग टू कम। अग्री? न्यू ईयर इज गोइंग टू कम। आज सभी लोग तालियां बजा रहे होंगे, सभी लोग हैप्पी हो रहे होंगे, क्यों? न्यू से तो कोई मतलब होता नहीं, न्यू के लिए तो हैप्पी होते नहीं। हम हैप्पी किस लिए होते हैं? चेंज। तो क्या वाकई में कुछ चेंज होगा? कि खाली चूंकि सब ताली बजा रहे हैं इसलिए मैं ताली बजा रहा हूं? Why? Because everyone is clapping, so I am clapping? और there is really going to change something? या केवल कैलेंडर का एक पन्ना बदलेगा? या something will change? I have to ask. कहीं ऐसा तो नहीं है सब हंस रहे हैं तो उनके बीच में मैं हंस रहा हूं, तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। मैं किस लिए हंस रहा हूं? क्योंकि सब हंस रहे हैं। मैं किस लिए ताली बजा रहा हूं? क्योंकि सब बजा रहे हैं। और सब किस लिए बजा रहे हैं? क्योंकि सब बजा रहे हैं। अच्छा वो सब किस लिए बजा रहे हैं? क्योंकि बाकी सब बजा रहे हैं। अच्छा ये बाकी सब क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि बाकी सब बजा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? और समवन इज हियर टू थिंक कि देयर इज न्यू ईयर, और ताली तो हम तभी बजाते हैं जब कुछ नया होता है। आर रियली वी गोइंग टू गेट समथिंग न्यू? अच्छा वो न्यू कौन लेके आएगा? ईयर लेके आएगा कि मैं लेके आऊंगा? मैं लेके आऊंगा। ईयर तो कुछ ला नहीं सकता। ईयर तो वही होगा जैसे मेरी गाड़ी, सेम गाड़ी अगर मेरे पास नहीं आ जाए तो कोई खुशी है? कोई खुशी नहीं। तो अगर कुछ नहीं बदला तुम्हारी लाइफ में तो किस बात की खुशी, किस बात की ताली? कैलेंडर ईयर बदल गया, कहीं फर्क पड़ रहा था, 2024 था 2025 था, नथिंग। बट माय डियर, दिस न्यू ईयर, बहुत से न्यू ईयर आए होंगे। इफ यू आर 15 इयर्स ओल्ड, 15 आ चुके। इफ यू आर 12 इयर्स ओल्ड, 12 आ चुके। बट दिस ईयर जो आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द माइलस्टोन इन योर लाइफ। There are two kind of changes. One is called change, another is called transformation. What is it? One is called change, another is called transformation. Change means what? If I remember 1960, the telephone used to be the black big one. ऐसे ऐसे घुमाए जाते थे उसको, correct? Then it became 1970, 1980. Some small modifications were there, changes. फिर क्या हुआ? एक बटन वाला फोन आ गया, फिर उसमें कुछ और फोन आ गया. These all were changes. These all were. But the one day was there when mobile came. That was what? Transformation. So अभी तक तो चेंज आते थे. When you were in grade 1 to grade 2, grade 2 to grade 3, grade 3 to grade 4, there were changes. But now you're going to enter in an altogether new section of your life. That's going to be transformation. You know what is said? Grade 1 to 8 education system of India. It is said basics. क्या बोलते हैं इसको? Basic education. और ये ग्रेड 8 आपकी अब खत्म हो रही है कि नहीं खत्म हो रही? यस। अब चेंज क्या होगा? क्या साल चेंज होगा या मैं चेंज होगा? डिपेंड्स ऑन मी हु इज गोइंग टू चेंज। नाउ इन ग्रेड 9 वी स्टार्ट बोध सिस्टम। व्हाट वी स्टार्ट? बोध सिस्टम। बोध मीन्स व्हाट? व्हाट डज बोध मीन? बोध का मतलब क्या? बोध का मतलब इनलाइटमेंट। बोध का मतलब इनलाइटमेंट। बोध का मतलब इनलाइटमेंट। बोध का सीधा मतलब होता है किससे?
किससे? बुद्धि से। इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब क्या? इसके दो टर्म होते हैं, एक इन और एक लाइट। मतलब लाइट कहां है? कहां है? कहां है? अंदर। किसके अंदर? मेरे अंदर। अब लाइट का फीचर क्या होता है? व्हाट इज द फीचर ऑफ लाइट? अगर लाइट होता है तो चीजें दिखती है, और लाइट नहीं होती तो चीजें नहीं दिखती। सपोज अगर बाहर लाइट नहीं हो तो तुमको चीजें दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। और बाहर लाइट हो तो दिखेंगी। तो अभी हमारी जिंदगी में पता क्या है? आउटलाइटमेंट। क्या है? आउटलाइटमेंट। उसको बोलते हैं बुद्धू। क्या बोलते हैं? बुद्धू। और इनलाइटमेंट का मतलब होता है बुद्ध। क्या मतलब होता है? बोध, बुद्ध, बुद्धि। इन लाइट का मतलब अंदर लाइट जल जाए। इसका डिफरेंस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। जब आप ग्रेड नर्सरी में थे, द डे यू केम हियर इन ग्रेड नर्सरी इन दिस स्कूल और सम अदर स्कूल, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर नर्सरी फ्रॉम। अभी नर्सरी की बात करो तो मुझे बताओ, नर्सरी में गलती कौन करता था? बच्चे। कॉपी कौन करेक्ट करता था? टीचर्स। तो गलतियां ढूंढता कौन था? टीचर्स। अगर जो गलतियां ढूंढेगा वही तो सोल्यूशन ढूंढेगा ना, तो सोल्यूशन कौन ढूंढता था? टीचर्स। जो सोल्यूशन ढूंढेगा वही तो समझाएगा ना, तो समझाता कौन था? जो समझाएगा तरीके तो वही ढूंढेगा ना, तो तरीके कौन ढूंढता था? तो बताओ बुद्धि किसकी चलेगी? तो बुद्धू कौन बनेंगे? सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि गलती किसने ढूंढी? टीचर्स ने। एंड दैट हैपेंस नॉट ओनली इन नर्सरी। ग्रेड 1 में भी किसने गलती की? बच्चे ने। और ढूंढी किसने? टीचर ने। ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में, ग्रेड 5 में, आज तक क्या हो रहा है? गलती कौन कर रहा है? बच्चे। ढूंढ कौन रहा है? टीचर्स। अगर तुम अपनी गलती ढूंढना शुरू कर दो तो कौन इतना बेवकूफ है, कौन इतना बेवकूफ है जिसको ये नहीं पता उसकी कैसे लिखा जाता है? कौन इतना बेवकूफ है जिसको ये नहीं पता कि छोटी ई की मात्रा कहां लगती, बड़ी ई की मात्रा कहां लगती? फिर भी तुम गलती करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? करते तो ठीक हो, उसके बाद कॉपी में रह कैसे जाती है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती देखने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की। फिर समझाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? टीचर की। अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसा होगा जिसको समझना बहुत पसंद आता होगा? कोई ऐसा होगा? नहीं, मुझे बड़ा समझना पसंद आता है, मुझे लगता है ना मुझे डेली सुबह शाम लोग समझाया करें। ऐसा होगा कोई दुनिया में? कोई नहीं होगा ना। कोई होगा। लेकिन हो क्या रहा है? सुबह शाम समझा रहे हैं लोग। कभी टीचर, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी चाचा, कभी चाची, कभी होम ट्यूटर, सब समझाने में लगे कि नहीं? चूंकि सब समझाने में लगे हैं, इसीलिए इस पॉइंट ऑफ एज पे, जिस पॉइंट ऑफ एज पे आप हो, बच्चे आते आते अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। आज के डेट में किसको अपनी मम्मी से बात करना पसंद? मम्मी पापा से बात करना पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा जब बात करते हैं तो क्या बात करने लग जाते हैं? समझाने की। तो इसीलिए हमको बैठना पसंद आता नहीं होगा और दूर जाते। टीचर्स का बोलना नहीं पसंद आता। क्यों? समझाने लग जाते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी गलती मुझको नहीं दिख रही। जब बोध की बात आती है तो क्या बात आती है? लाइट कहां? अंदर। अगर अंदर लाइट आएगी तो चीज कहां की दिखेगी? बाहर की कि अंदर की? अंदर की। अभी मुझे किसकी दिख रही है? बाहर की। मैं गलती किसमें ढूंढता हूं? हाँ, फ्रेंड में ढूंढ लूंगा। अभी मैं बोलूंगा आपके फ्रेंड की मुझे 10 कमियां बता दो, अभी चट से बताओगे? बताओगे ना? चट से। अपनी बताने में मुश्किल आएगी। अभी मैं अगर आपसे पूछूं राइट 10 मिस्टेक ऑफ योर्स, आपको बहुत मुश्किल आएगी। मैं पूछूं अपनी मम्मी की 10 कमियां बताओ तो चट से बता दोगे। व्हाई? बिकॉज हम कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर। और बोध में कहां ढूंढते हैं? अंदर। दैट्स ओनली वन डिफरेंस, नथिंग एल्स। ओनली नो डिफरेंस। बाकी कोई कुछ बोले, बोध इज वन, आई विल फाइंड माई मिस्टेक माई ओन। सिंपल। मुझे बताओ, गलती करने से लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते? क्या लगता है, गलती करने से सीखते हैं कि नहीं? यस, 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 नो। गलती करने से नहीं सीखते। अगर गलती करने से सीख रहे होते तो तुम एक ही गलती 500 बार करते हो। यस नो? करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम्हें सीख जाना चाहिए था। नॉट एट ऑल। गलती करने से कोई नहीं सीखता, गलती देखने से सीखता है। कैसे सीखता है? अगर तुमको गलती दिख गई, क्या हो गई? दिख गई, तो फिर तुम नहीं कर सकते। नाली में पैर कब जाएगा? देखने से या बिना देखने से? अगर दिख गया तो कोई भी कहेगा नाली में पैर चला जाएगा। कैसे पॉसिबल है? आप कोई अब्यूजिंग कर रहा है, अगर उसको दिख गया कि अब्यूजिंग करना गलत है, इट इज रॉन्ग, उसको अगर रियलाइजेशन हो गया, खुद उसको दिख गया, तो कोई दुनिया की ताकत उससे अब्यूज करा लेगी। बट अगर उसको दिख ही नहीं रहा तो दुनिया की ताकत उसको रोक लेगी? नहीं रोक सकती। अभी दिख गया, जयपुर में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, अभी है ना, हुआ ना ट्रक का एक्सीडेंट जयपुर में हुआ। अब दिख गया इंडिया भर के ट्रक वालों को। अब वो जब टर्न करते हैं तो कैसे टर्न करते हैं? देख के टर्न करते हैं। तो क्या उन्होंने गलती की थी? नहीं की थी, उन्होंने देख ली, दिख गई, रियलाइज हो गई। तो जिसको दिख गई वो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात?
सो वॉट वी वॉन्ट टू बिल्ड इन नेक्स्ट ईयर्स फ्रॉम द 1 जनवरी, जो कल से आने वाली है, जस्ट वन थिंग, कि क्या हम अपनी गलती देख पाते हैं कि नहीं। अब वो दिन नहीं चलेंगे जब लोग मुझे आकर के बताएंगे कि तुमने क्या गलत किया। कितनी बेवकूफी भरी बात है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और मैं काम नहीं कर रहा हूं और कोई मेरे ऑफिस में बोले और मुझे बोले आके, सनी सर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो काम करने का समय हो गया। तो मैं तुमको बुद्धू जैसा दिखूंगा कि होशियार जैसा दिखूंगा? लिखूंगा ना। सोचो, तुम्हारी मम्मी, तुम यहां आए हो, उनको लंच बनाना था और तुम छोड़ के आओ अपने घर पे एक आदमी, किस लिए? देखते रहना मम्मी को। हाँ, ऐसा ना हो किचन में जाए और चपाती बेले और छोड़ दे, देखते रहना। हाँ, ध्यान से देखना मम्मी इधर उधर कोई काम ना करे, कपड़े पूरे धोए। ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। सोचो, पापा जाए सुबह और पापा को याद दिलाया जाए, पापा तुम्हारे 2 बच्चे हैं, जाओ इनके लिए काम करो, अगर इनके लिए काम नहीं करोगे तो ये बच्चे तुम्हारे भूखे मर जाएंगे। तब पापा कहें, अच्छा ठीक, मैं नहाने जाता हूं। उसके बाद बोले, मैं नहाने जाता हूं, नहा के आए फिर बैठ जाए और फिर उनसे बोले, नहीं तुम्हारे 2 बच्चे, जाओ, नहीं तो दुकानदारी कैसे होगी तुम्हारी, पैसा कहां से आएगा? फिर बोले, हाँ मैं जाता हूं। फिर वो जाए तो उनके पीछे एक आदमी लगा दिया जाए। किसने लगा दिया जाए? जो देखे कि वो दुकान पे बैठे कि नहीं बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं खेत पे गए तो पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेल रहे हो। ऐसा होगा तो पापा, ऐसे पापा किसको अच्छे लगेंगे? पापा तो उसी को अच्छे लगेंगे जो पापा का काम अपने आप करे। और वो अगर बोले पापा, अगर पापा बोलते हैं कि नहीं यार मेरा जाने का मन नहीं है, तो फिर तुम्हें 2 बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। सॉरी, अगर तुमने 2 बच्चे पैदा किए हैं तो फिर तुमको 2 बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सो कितना बेवकूफ लगेगा वो बच्चा जो स्कूल आए और उससे कहना पड़े, है तुम काम नहीं कर रहे हो, एक आदमी पीछे लगा देना पड़े। तो तुमको पापा कैसे चाहिए? ईमानदार की बेईमान? मम्मी कैसी चाहिए? टीचर कैसे चाहिए? तो इन सबको बच्चा कैसा चाहिए? नहीं भाई साहब, उससे मतलब कैसे? मैं बेईमान, पूरी दुनिया ईमानदार। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इस नए साल में भी क्या मुझे काम करने के लिए किसी और को तो कहना नहीं पड़ रहा? कितनी बेवकूफी भरी बात होगी कि मुझसे मेरे बर्थडे वाले दिन कोई कहे कि उठ जाओ तुम्हारा बर्थडे, उठ जाओ आज तुम्हारे लिए केक लाएंगे, उठ जाओ आज नए कपड़े पहन लोगे, उठ जाओ तुम अपने फ्रेंड्स को बुलाओ जाके, अरे उठो उठो जाओ अपने बर्थडे में अपने फ्रेंड्स को बुला के लाओ। कोई कहता है तुमसे? कौन करता है? अपने आप। तो क्यों ये पढ़ाई में कहना पड़ रहा है? ये कहना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि लाइट अंदर नहीं है। कहां है? बाहर है। वॉट वी वॉन्ट, लाइट कहां होनी चाहिए? अंदर। वॉट वी डिस्कस्ड दैट 1 to 8 इज द बेसिक्स। यही तय करेगा कि आगे हमारी बिल्डिंग कैसी बनेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं क्या हूं? क्या हूं? थे अभी तक, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 तरीके से चीजें होती हैं, एक होती है बाई चांस और दूसरी होती है बाई चॉइस। अभी तक अगर कुछ भी गलत हो गया, दैट वाज बाई चांस। वाई? हो सकता है कोई टीचर अच्छा नहीं मिला हो सकता है स्कूल अच्छा नहीं मिला हो सकता है एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला हो सकता है आप जाग नहीं पाए हो सकता है कोई फ्रेंड गड़बड़ मिल गया हो सकता है कोई चीज गड़बड़ हो गई हो। वो सब बाई चांस था, क्योंकि पास्ट में जाके हम कोई चीज ठीक नहीं कर सकते। कर सकते ठीक नहीं कर सकते। कोई भी चीज हम पास्ट में जाके ठीक नहीं कर सकते। तो आज तक जो था दैट वाज बाई चांस। हो सकता है कोई कमजोर हो सकता है कोई तेज हो। लेकिन अगर आज के बाद, इस 2024 के बाद आप कमजोर रह जाते हैं तो दैट विल बी योर चॉइस। आज के बाद आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंप्लेन। वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल द चांसेस टू रीबिल्ड द थिंग्स। वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल द चांसेस टू रीबिल्ड द थिंग्स। अगर आज के बाद भी आप कमजोर रह गए देन दैट विल बी योर चॉइस कि तुमने सेलेक्ट किया है। अब सेलेक्ट कौन कर पाएगा? जिसके पास बुद्धि होगी, जिसके पास नहीं होगी। बुद्धि होगी वही तो सेलेक्ट कर पाएगा। जो अपनी अंदर की कमियां देख पाएगा वही सेलेक्ट कर पाएगा। सो देखते हैं कमजोर आखिर होता क्यों है। देयर आर 2 रीजंस टू बी कमजोर। सी, फर्स्ट इज व्हाट? कमजोर होने का जो पहला रीजन है, दो क्या लिखा हुआ है? जोर कम लगाया। क्या हुआ? जोर कम लगाया, जोर ही नहीं लगाया। पहला रीजन, मुझसे ये नहीं उठ रहा है, मुझसे ये नहीं उठ रहा है, उठ ही नहीं रहा यार, ये तो उठ ही नहीं रहा है, ये तो क्या प्रॉब्लम है? जोर कम लगा रहा हूं माय डियर, मैं जोर ही कम लगा रहा हूं। कोई पूछने की बात है? कोई बोल रहा है मैं मैथ्स में कमजोर हूं, अरे तुम खुद ही बोल रहे हो जोर कम लगाया तो कमजोर हो। सिंपल। तुमको जितना जोर लगाना चाहिए था तुमने नहीं लगाया।
अब मैं अगर इसको उठाऊं, मुझे जितना जोर लगाना पड़ेगा, अगर नवीन सर उठाएं तो क्या उनको भी उतना जोर लगाना पड़ेगा? नहीं, हो सकता है मेरी पावर ज्यादा हो, मुझे कम जोर लगाना पड़े, नवीन सर की पावर कम, उनको ज्यादा जोर लगाना पड़े। अग्री डिसएग्री? तो भैया सबकी बुद्धि अलग है, हमको जोर अपने हिसाब से लगाना है कि फ्रेंड के हिसाब से? अब मैं देखता हूं मेरा फ्रेंड तो काम नहीं कर रहा, मैं कैसे कर लूं? भाई मेरी बुद्धि मेरी, फ्रेंड की बुद्धि बुद्धि फ्रेंड की। अच्छा आपको मैथ्स नहीं आती, इसमें मैथ्स की ज्यादा कमी है कि तुम्हारी? सिंपल। और मैं क्या बोलता हूं, मैथ्स बड़ा कठिन है। क्या है? तो ये मैथ्स बुक तो जैसी है वैसी है, उसको कैसे बदल लोगे? तुम देखो कि तुम्हें काम कितना करना है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, क्या दिक्कत है? हमने जोर कम लगाया। अगर यही कम जोर आगे भी लगेगा, और ये कमजोर केवल एक ही बात में लग सकता है, पता कब? जब आपको पता ही ना हो कि आपका काम है क्या। अगर आपकी मम्मी, आप घर पे जाएंगे, अगर मम्मी का हाथ आज बाई चांस घर पे आप हैं, आप जा रहे हैं, अभी आपको पता नहीं, हो सकता मम्मी का मान लीजिए हाथ थोड़ा सा जल गया हो, हल्का सा हाथ जल गया हो, तो मुझे बताओ क्या मम्मी आज खाना नहीं बनाएंगी या बनाएंगी? बनाएंगी। क्यों बनाएंगी? क्योंकि उनको पता है मेरे बच्चे आ रहे होंगे, मेरे बच्चों को भूख लगी होगी, मुझे बनाना है, बनाने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और वो कम जोर लगाएंगी कि ज्यादा जोर लगाएंगी? उस केस में ज्यादा जोर लगाएंगी। क्यों? तो उनको पता है ये मेरा काम है। खुदा ना खास्ता आपके पापा के पैर में कोई फ्रैक्चर हो जाए, 2 महीने लगे, तो घर पे बैठे रहेंगे कि तभी भी वो शॉप पे जाएंगे? 2-4 दिन के बाद शॉप पे जाने लगेंगे नहीं? कैसे भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? उनको पता है अगर 2 महीने में शॉप पे नहीं किया और शॉप में नहीं बंद हो गई तो क्या होगा? बेकार हो जाएगी शॉप, ग्राहक मेरे चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? तो मुझे बताओ उनको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है कि कम? ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो उनको पता है मुझे ये चाहिए, मुझे पता है ये उन्हें चाहिए। अगेन पढ़ाई 2 तरीके से हो सकती है, एक कैसे? भाव से, और दूसरी प्रभाव से। भाव से मतलब अंदर से बात आ गई, और प्रभाव का मतलब बाहर से कोई जबरदस्ती कर रहा है। अगर अंदर से बात आ गई, मुझे पता है कि मैं शॉप पे नहीं गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो किसी को कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा। और वरना कभी पापा को, कभी चाचा को, कभी दादा को, कभी बाबा को, कभी टीचर को कहना पड़ेगा होमवर्क करो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा काम करो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा गाली मत दो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा फाइट मत करो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा अपना वर्क कंप्लीट कर लो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा अपनी एबीसीडी सही कर लो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा अपनी होमवर्क सही कर लो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा अपना हैंडराइटिंग सही कर लो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा मैथ्स की ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, कभी टीचर को कहना पड़ेगा मैथ्स में सिली मिस्टेक मत करो। ये कब कहना पड़ रहा है? जब तुमको दिख नहीं रहा। अगर तुमको दिख रहा हो तो किसी को कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा। अगर हाथ में यहां पर काला निशान लगा हुआ है तो किसी को कहना पड़ेगा कि अपने आप साफ कर लोगे? अपने आप साफ कर लोगे ना। और अगर नाक पे लगा है तो किसी को कहना पड़ेगा, क्योंकि तुमको दिख नहीं रहा है। माय डियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप भाव से पढ़ रहे हैं कि प्रभाव से पढ़ रहे हैं। अगर अभी भी भाव नहीं जगा पाए आप इस 2025 में, तो माय डियर जो अभी तक हुआ है फिर वैसा ही होता रहेगा। इट्स अ चेंज ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मींस व्हाट? कि हम जोर कम नहीं लगाएंगे। जोर तो कम नहीं लगा सकते, क्योंकि मुझे पता है ये चीज मुझे चाहिए, आई नीड टू डू। कोई मेरी गलती बताए तो मैं बुद्धू की बुद्धू, और मुझे बड़ा मजा आता है कोई मेरी गलती बताए। यार ये कैसे कि मेरी कॉपी में कोई मिस्टेक निकाल दे, वो भी मुझसे पहले? ऐसा कैसे होता है? ऐसा हो कैसे सकता है? मेरी कॉपी मैंने लिखी, मैंने चेक कर ली, मुझे पता है मेरी 5 गलतियां हैं, यही 5 गलतियां एग्जाम में निकलेंगी, और वो गलतियां मुझे कैसे ठीक करनी मुझे ये भी पता है। ऐसा कैसे कि मैंने कॉपी लिखी और मुझे अपनी गलती नहीं पता, और मेरा टीचर मुझे बता रहा है तुम्हारी ये 7 मिस्टेक्स है? इतने बुद्धू। तो फिर उसको नया साल मनाने का कोई हक नहीं है। और मनाएगा भी तो वो कैसे मनाएगा? लोगों को देख के, ओहो हो मेरे मोहल्ले में डीजे लग गया मैं भी जा रहा हूं, ओहो हो मेरे मोहल्ले में ये हो रहा मैं भी जा रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं। द सेकंड रीजन, कमजोर होने का सेकंड रीजन, फर्स्ट इज व्हाट? जोर कम लगाया। सेकंड रीजन, मैं कहानी सुनाता हूं एक बच्चे की, बहुत 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 मजेदार कहानी है, शायद आपने सुनी होगी। एक बच्चा, उसकी एक बहन, एक पिता और एक मां एक घर में रहते थे। फिर बच्चा अपना बैग पैक करके निकला अपने कॉलेज हॉस्टल के लिए। तभी पहाड़ पे बर्फ गिरने लगी और बच्चे ने पहाड़ से बर्फ को फेंका। इसके बाद शादी के अंदर बच्चा खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते
उसने देखा कि उसकी बहन दौड़ती दौड़ती आई, तभी मां अपने घर में कपड़े धो रही है और वो लड़का उसके पीछे खड़ा हुआ है और अपने कपड़े को, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं अच्छी लग रही है? क्यों क्यों यार, इतने अच्छे तो सुना रहे हैं। उसके बाद उसका बच्चे का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट जा रहा है, वो मार्कशीट देने के लिए जा रहा है, कभी अमिताभ बच्चन ने मारा चौका, और जो अमिताभ बच्चन ने चौका मारा इतना खुश था, इतना खुश था, तभी देखा ओ ग्लास टूट गया। ओ माय गॉड, ये तो ग्लास टूटा पड़ा था। मजा आ रहा है? नहीं, क्यों? बहुत एक्साइटमेंट से तो मैं पढ़ा रहा हूं, सुना रहा हूं, मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पता क्या है, क्या नहीं है? सीरीज नहीं है, कनेक्शन टूटा हुआ है। आज की क्लास मेरी थी कि बच्चे की फैमिली थी, 2 दिन तुम एब्सेंट हो गए, तीसरे दिन तुम आए तो क्लास कहां थी? और आज बच्चे ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, 3 दिन तुम एब्सेंट हो गए, अगले दिन क्लास कहां थी? आज अमिताभ बच्चन ने चौका मारा। कुछ समझ में आया? नहीं आया। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज मैं तुमको जाऊं और मैं 12th की फिजिक्स तुमको पढ़ाने लग जाऊं, समझ में आएगी? तो क्या बुद्धू को इसलिए नहीं समझ में आएगी कि उसके पहले का नहीं आता इसलिए नहीं समझ में आएगी? इतनी बात सबको पता है ना? पता है ना इतनी बात कि अगर मुझे 7th का नहीं आता होगा तो 8 समझ में नहीं आएगी, 8 नहीं आता होगा तो 9 समझ में नहीं आएगी, 6 नहीं आता होगा तो 6 नहीं आता होगा। इतनी बात नहीं समझ में आती? आती है ना? मुझे सच बताना, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनको मैं बोलूं कि आज मैं तुमको क्लास 6 की मैथ्स का पेपर दूंगा, तुम 100 नंबर लेके आओगे? शायद मुश्किल से कोई एक भी नहीं होगा। तो तुम 6 पास हो कि 6 फेल हो? पास हो कि फेल हो? और ये पास 33% नहीं होता, पास तो 100% ही होता है। सब आता है कि नहीं आता? मैं 7 से 8 में जा रहा हूं भाई, मुझे बताओ क्या ऐसा होगा कि मैं 2024 से 25 में जा रहा हूं तो पूरे 365 दिन खत्म करके जाऊंगा कि 300 दिन खत्म करके नए साल में चला जाऊंगा? नहीं ना, पूरे खत्म करके तो जाऊंगा। खत्म करना तभी तो बोलेंगे तो तुम्हारी क्लास 7 खत्म हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? 33% खत्म हुई, 100% खत्म हुई? तुम्हारी तो 33% भी नहीं खत्म होगी सही से। अब बोलोगे मेरी क्लास 7 खत्म हो गई। तो ऐसे में तुमको क्लास 9 समझ में आने वाली है? अब 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक अंधे की तरह चल लो, जो प्रभाव में होगा वो अंधे की तरह चलेगा, तो कहेगा नहीं भाई साहब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, 7th मुझे आता है कि नहीं आता, भाई साहब 9th की बात करो। ये कौन होगा? बुद्धू की बुद्ध? बुद्धू ही होगा, क्या ही बात करोगे? और ऐसे आदमी से तुम बोलो कि नहीं तुमको तो मैं 6 कराऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी इसको शाहजहांपुर जाना है, जा नहीं पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, और मैं इसकी हेल्प कर दूं, शाहजहांपुर पहुंचा दूं, तो बताओ इसकी मदद है कि नहीं? इसको शाहजहांपुर नहीं जाना था और मैं इसको शाहजहांपुर पहुंचा दूं, अब क्या है? मदद है। ये क्या है? दबाव है कि नहीं है? अब माय डियर, शाहजहांपुर पहुंचाने का एक्ट ही मदद था और शाहजहांपुर पहुंचाने का एक्ट ही दबाव है। क्यों? क्योंकि एक में तुम्हारा मन था और एक में तुम्हारा मन नहीं है। तो क्या तुम्हारा मन है भी जागने का? अगर तुम्हारा जागने का मन है तो तुम कहोगे यार ये तो बहुत अच्छा मुझे मौका मिल गया, ये तो मुझे चांस मिल गया यार, इससे अच्छा चांस क्या हो सकता है? एक बार फिर मुझे चांस मिल गया कि मैं पुराना एक भी चीज ना छोड़ूं। क्लास 8 पास का मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 8 के बीच का अगर एक भी क्वेश्चन मुझसे मैथ्स और साइंस का पूछ लिया जाए तो यह संभव नहीं कि मैं ना कर पाऊं। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या 9th में जाने के लायक हूं? फिर मैं झूठा जा रहा हूं और रिजल्ट कैसा आएगा? झूठा आएगा। अग्री डिसअग्री? लेकिन ये बात किसको समझ में आएगी? बुद्धू को कि बुद्धू को? बुद्धू को नहीं समझाया जा सकता क्योंकि उसको लाइट बाहर दिखती है, अंदर नहीं दिख रही, उसको समझाया ही नहीं जा सकता। वो हमेशा क्या बोलेगा? हाँ, ये सर क्या करो, पूरी कहानी मत सुनाओ सर, ये क्या बात हुई सर, केवल एंड सुना दो, बात खत्म हो जाएगी। बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अगेन यू हैव टू फाइंड, मैं नहीं फाइंड कर सकता आपकी मिस्टेक्स, नो। 2 months are there, 3 months are there to go in grade 9. You have to find कहां पर पुरानी मिस्टेक्स हैं। जब तक क्लास 8 हम एक तुम्हारा इस क्लास में पेपर होगा, 1 पेपर विल बी हियर ऑफ ग्रेड 8 और उसके जस्ट बाद एक पेपर होगा ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 का। कैसा पेपर होगा? ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 का। लगभग ऑल कॉन्सेप्ट्स वी विल आस्क और आपको देखना है कि उसमें कहां प्रॉब्लम है, वेयर इज दी प्रॉब्लम। ये अभी से शुरू कर देना इस विंटर ब्रेक में ही। पहले मैथ्स उठाएंगे फिर साइंस उठाएंगे, एक एक करके काम करेंगे इस विंटर ब्रेक में। फाइंड कि मैथमेटिक्स में पुराना क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे नहीं आता। अगर नहीं आ रहा है तो कौन देखेगा उसको? तुम देखोगे। तुम्हारा दिमाग तुम देख सकते हो कि कोई और? तुम देख सकते हो। यू हैव टू चेक। हम कब देखेंगे? 8 के बाद।
जैसे ही आपका 8 का एग्जाम पूरा हो जाएगा, देन आई विल, मैं आपको 3 महीने पहले से पता है आपको, नाउ यू जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस कि आई हैव टू प्रिपेयर ऑल माय मैथमेटिक्स अप टू ग्रेड 1 टू ग्रेड 8। हम 31 मार्च को या फिर जो भी हमारा डे होगा, जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा, देन आई विल बी टेकिंग वन पेपर ऑफ ग्रेड 1 टू ग्रेड 8। उसमें हम लोग देखेंगे हमारी कमी कहां कहां पर है, कौन सी चीज हमको ग्रेड 5 की नहीं आती, कौन सी चीज हमको ग्रेड 6 की नहीं आती, कौन सी 7 की नहीं आती, कौन सी 8 की नहीं आती। तो मुझे आप पहले बताओ 9 शुरू करूं कि पहले ये ठीक करूं? क्या ठीक होगा? किसको ठीक बोलोगे? कौन सा तरीका ठीक होगा? बोलो, पहले पुराना कि पहले नया? पुराना। दैट्स व्हाई इट इज सेड बेसिक्स क्लास। अंडरस्टैंड, अगर आपको फ्यूचर ठीक करना है तो आपको पास्ट ठीक करना ही पड़ेगा। पास्ट ठीक किए बिना फ्यूचर ठीक नहीं हो सकता। तो दिस विंटर ब्रेक आई वांट यू टू स्टार्ट। एक चीज बस अपने आप से पूछना, यार मुझे किसी को अगर कहना पड़ जाए काम करने के लिए तो इससे बेवकूफी वाली बात तो कोई हो नहीं सकती। और एक बात ही दिल में लगने के लिए काफी है। जरूरी नहीं एक बात को 500 बार बताया जाए, एक बार ही काफी है। जिसको समझ में आएगी उसको एक बार में समझ में आ जाएगी, और जिसको नहीं आएगी उसको बार बार बोलना पड़ेगा, बेटा ये काम मत करो, ये काम मत करो, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है। अगर कोई लगातार एक ही नाली में गिरे और बार बार उसको बताना पड़े, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी उसने नाली को नहीं देख पाया। He is falling down in that, right? So we'll be completing this summer break के बाद। सर what is your plan? अब देखते रहिएगा बच्चों से। 15 के बाद keep on taking tests of the previous classes। I hope आप पैरेलली काम भी कर रहे हैं शायद इस बात पे। I want कि हमको शायद उतना काम इस बार ना करना पड़े क्लास 8 में। जैसे फर्स्ट ईयर हमने बोर्ड चलाया था तो we had to work for 8-9 months for previous classes। लास्ट ईयर हमको केवल 2 महीने ही काम करना पड़ा प्रीवियस क्लासेस पे। इस बार आई बिलीव कि शायद हमको 1 महीने ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी वर्क ऑन दिस। आई वांट अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल में ही हम मैथमेटिक्स की पुरानी चीजों से मुक्त हो जाएं, ताकि हमारा 9th बहुत अच्छे से चले। पीछे का ब्लॉकर हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हमने केवल इतना सीखा कि हमको ईमानदार रहना है। ईमानदार मीन्स मुझे मेरी गलती खुद पता होगी, कोई दूसरा मेरी गलती मुझे नहीं बताएगा। मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई और मोटिवेट करेगा कि तुम काम करो। ऐसा कैसे? मुझे कोई बताएगा काम करने के लिए, क्योंकि बात हुई बुद्धू धूम मैं, मुझे कोई और आके बताएगा सनी सर तुम ये काम करो, मुझे नहीं समझ में आता क्या? ऐसा कैसे? मुझे कोई नहीं बताएगा भाई साहब, मैं अपने आप काम करूंगा। अब यू आर इन ग्रेड 9, ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू देयर। एंड थर्ड, आई हैव टू लुक बैक कि पीछे क्या गलतियां हुई। अगर पीछे की गलती मैंने ठीक नहीं की तो आगे की गलती बनेगी ही बनेगी। इट हैज टू हैपन, क्योंकि सीरीज है। अगर आपको एडिशन नहीं आता तो सबसेक्शन नहीं आएगा, सबसेक्शन नहीं आता तो डिवीजन नहीं आएगा, डिवीजन नहीं आता तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आता तो आपको रेशियो नहीं आएगा, रेशियो नहीं आता तो प्रोपोर्शन नहीं आएगा, प्रोपोर्शन नहीं आता तो परसेंटेज नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आता तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता तो ब्ला 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 नहीं आएगा। अग्री डिसएग्री? सब कुछ एक चेन में है। एवरीथिंग इज इन अ चेन। Have to find where is the mistake, कहां पर प्रायर में मिस्टेक्स हमसे हो चुकी हैं। The last न्यू ईयर है, न्यू ईयर में we have to do something new। इस विंटर ब्रेक में आपको 2-3 चीजें मिल रही हैं। एक तो टेस्ट मिल रहे हैं आपको आपके क्लास 8 के रिवीजन के लिए, you'll be getting alternate day test। इस विंटर ब्रेक में I have started a series of character building। उस character building के भी I'll be sending some videos for you and your parents। अगर आपको समय मिल जाए तो do that also। But the first and foremost thing is what, कि पुरानी मैथमेटिक्स हमको कंप्लीट करनी है। When we come on 16, अगर स्कूल खुल गया बाई चांस, तो 16 को जब आप आएंगे तो आप मुझे ये बोलेंगे जाकर के कि सर हमने इतनी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। किसी के कहने से नहीं, किसके कहने से? मेरे कहने से। अग्री? हाउ मेनी पीपल आर अग्रीइंग ऑन दिस कि हाँ भाई हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए। वी शुड, हमको जागना चाहिए। जागना चाहिए। जागे का मतलब क्या? कैसे जानो कि कोई जाग गया? हमको जागना चाहिए ना, अवेकन। जागने का मतलब क्या? कैसे जानोगे कि कोई जाग गया? जागने का मतलब जो सोए हुए को देख ले। जागने की पहचान कैसी? जो सोते हुए आदमी को देख ले वो कौन? जागा हुआ आदमी। अगर मैं सो रहा हूं, तुम सो रहे हो, तो एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं। अगर मैं आपको देखूंगा, आपको अगर मैं सोते हुए को देखूंगा तो मुझे जागना पड़ेगा। तो जागने का मतलब क्या? जो सोते हुए को देख ले, जो नींद को देख ले। और बुद्ध पुरुष कौन? जो अपनी नींद को देख ले कि तुम कहां बेहोशी में चल रहे हो। वरना किसको नहीं पता? क्या तुम में से किसी को नहीं पता कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है? पता कि नहीं पता? क्या तुम में, जो मैंने इतनी देर में बात समझाई है, क्या इसमें से एक भी बात ऐसी है जो तुमको पहले से नहीं पता? ऐसी एक बड़ी बात है तुमको पहले से पता? क्या तुमको ये नहीं पता कि ग्रेड 5 की मैथ्स के बिना ग्रेड 8 की मैथ्स नहीं हो सकती? पता है कि नहीं पता? क्या तुमको ये नहीं पता कि मुझे काम अपने आप करना चाहिए? पता होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम नींद में हैं। और क्या नहीं देख पा रहे? अपनी ही नींद नहीं देख पा रहे।
तो जागने का मतलब अपनी नींद देख लेना, जागने का मतलब अपनी गलती देख लेना, इसी को बोलेंगे एनलाइटमेंट। एंड वील बी बिल्डिंग फॉर नेक्स्ट 4 years 9th 10th 11th 12th ओनली वन थिंग कि आपकी गलती कहां पर है, फाइंड योर मिस्टेक योर ओन। हम तो केवल एक ही काम के लिए है, आपकी खूबियां बताने के लिए। वील फाइंड योर गुडनेस, यू विल फाइंड योर वीकनेस। अग्री? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।